गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है इंसर्जेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंसर्जेंट का मतलब होता है किसी तरह का विद्रोही, बागी, बगावत करने वाला, राजद्रोही, उसे बोला गया है इंसर्जेंट। सिनोनिम्स है रिवोल्यूशनरी, सबवर्सिव, एजिटेटर। एंटोनिम्स ओबीडिएंट, लॉयल, कंप्लायंट और सबऑर्डिनेट। एग्जाम्पल है एन अटैक बाय आर्म्ड इंसर्जेंट। तो उनके हमले की बात की जा रही है, बिल्कुल जिन्होंने बगावत की है उनके हमले की बात की जा रही है। उनके पास मतलब हथियार थे विद्रोहियों के पास, तो उन्होंने किसी तरह का कोई हमला किया। अगला हमारा शब्द फैक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फैक्शन का मतलब होता है छोटे छोटे ग्रुप बन जाना, दल बन जाना, राइवलरी ग्रुप बन जाना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो विरोधी हो परस्पर एक दूसरे के, उसे बोला गया है फैक्शन। सिनोनिम्स है ग्रुप, पार्टी, कैंप, विंग। एंटोनिम्स है यूनाइटी, कंफर्मिटी, एग्रीमेंट और टोटल। एग्जाम्पल है राइवल फैक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी संगठन की बात की जा रही है कि संगठन में विभिन्न मतलब एक दूसरे के अपोजिट ग्रुप्स बन गए हैं लोगों के। अगला हमारा शब्द प्लेस्ड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्लेस्ड का मतलब होता है किसी को औपचारिक वचन देना, औपचारिक सहमति, उसे बोला गया है प्लेस्ड। वादा करना कि हम ये काम करेंगे इस तरह से, वादा करना किसी के साथ, दैट इज कॉल्ड प्लेस्ड। सिनोनिम्स है प्रॉमिस्ड, स्वॉर्न, कमिटेड, एंगेज्ड। एंटोनिम्स अनकमिटेड, डाइवोर्स्ड, अनमैरिड और ब्रोक। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड ₹2,50,000 टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ द क्रैश। तो किसी तरह की दुर्घटना में जो पीड़ित लोग हैं, सरकार ने उन्हें ₹2,50,000 की मदद करने की बात कही है। अगला हमारा शब्द कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक तौर पर, विस्तृत तौर पर हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं फुल मैनर में, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव। सिनोनिम्स एक्सटेंसिव, कंप्लीट, फुल, इंक्लूसिव, यूनिवर्सल। एंटोनिम्स है इनकम्प्लीट, एक्सक्लूसिव, लिमिटेड, पार्शियल और माइनर। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ गाइड बुक गिविंग कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन द एरिया। तो किसी क्षेत्र की बात की जा रही है कि इस क्षेत्र पे जो ये गाइड बुक है पूरी तरह से इंफॉर्मेशन, सूचना प्रदान करती है। अगला हमारा शब्द है इंसर्जेंसी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंसर्जेंसी का मतलब होता है किसी के द्वारा विद्रोह किया जाना, बगावत किया जाना, उसे बोला गया है इंसर्जेंसी। सिनोनिम्स है रिबेलियन, अपराइजिंग, इंसरेक्शन, रेवोल्यूशन, म्यूटनी। एंटोनिम्स एम्पायर, गवर्नमेंट और लॉफुलनेस। एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा ट्रूप्स हैव बीन सेंट टू कम्बैट द इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। तो देश के जो नॉर्थ में है, एक्स्ट्रा ट्रूप्स, एक्स्ट्रा सेना भेजी गई है किसी तरह के विद्रोह को या बगावत को रोकने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए। अगला हमारा शब्द है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है हठ धर्मिता दिखाना, जिद्दी, अड़ियलपन दिखाना, उसे बोला गया है ऑब्ड्यूरेट। सिनोनिम्स है स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, ऑब्स्टिनेट, रिजिड, इनएक्सोरेबल। एंटोनिम्स है सबमिसिव, एमिनेबल, कंप्लायंट और फ्लेक्सिबल। एग्जाम्पल है ही हैज फेल्ड टू मूव विद द टाइम्स बिकॉज ऑफ हिज ऑब्ड्यूरेट एटीट्यूड। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो मतलब अपने उसका व्यवहार जो है बड़ा जिद्दी है, वो बड़ा अड़ियल है, तो समय के अनुसार वो चेंज होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगला हमारा शब्द है इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है कट्टरता दिखाना, एकदम सैद्धांतिक होना, अपनी बात पर अड़े रहना, एकदम बिल्कुल माफ कीजिएगा, एकदम बिल्कुल सिद्धांतों के पक्का होना, एटीट्यूड बिल्कुल एकदम सख्त एटीट्यूड का होना, उसे बोला गया इंट्रांसिजेंट, कट्टरता, हठी और सैद्धांतिक। सिनोनिम्स है इनफ्लेक्सिबल, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, स्टबर्न, ऑब्ड्यूरेट, रिजिड। ऑब्ड्यूरेट तो हमने पीछे भी डिस्कस किया है, पिछला वर्ड इसका। एंटोनिम्स है एक्सेप्टिंग, फ्लेक्सिबल, लिबरल और एक्टिविस्ट। तो बात कही गई है कि सूरज के पापा बड़े ही मतलब सैद्धांतिक, एकदम कड़े मिजाज के हैं, कट्टर है, उनकी बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है स्टम्बलिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, डगमगाना या किसी भी चीज का अच्छी स्थिति में ना होना, अस्थिरता, उसे बोला गया स्टम्बलिंग। सिनोनिम्स है हॉल्टिंग, प्लॉन्टरिंग, फ्लॉन्टरिंग, ऑकवर्ड। एंटोनिम्स अकम्प्लिश्ड, ब्यूटीफुल, क्लेवर और कॉम्पिटेंट। एग्जाम्पल है ही स्टम्बल्ड एंड ऑलमोस्ट फेल। तो किसी लड़की की बात की जा रही है कि एकदम वो लड़खड़ा के ऑलमोस्ट वो गिर गया। अगला हमारा शब्द है स्पैट। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं, इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है। स्पैट का मतलब होता है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा, थोड़ी सी रीच मिलेगी वीडियो को। स्पैट का मतलब होता है बिना मतलब से छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, उसे बोला गया है स्पैट, मतलब छोटा मोटा झगड़ा। सिनोनिम्स है स्क्वैबल, टिफ, डिस्प्यूट, क्वारल, रेंगल, आर्गुमेंट। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, अकॉर्ड, कॉन्कॉर्ड और पीस। एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एडिटोरियल ही इनके बारे में दिया गया है। केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं और वहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उनके बीच में नोक झोंक की या झगड़े की बात कही गई है। तो ये जो सेंटेंस है मैंने एडिटोरियल से ही उठाया है।
अगला हमारा शब्द है आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। आउटबर्स्ट का मतलब होता है एकदम से क्रोध अपना जाहिर करना, भड़ास निकालना किसी पे किसी तरह की, उसे बोला गया है आउटबर्स्ट। सिनोनिम्स एक्सप्लोजन, बर्स्ट, eruption, gush, surge. Antonyms है harmony, peace, order, departing और calm. Example है afterwards she apologized for her outburst. कुछ समय के बाद किसी महिला की बात की जा रही है कि अपने गुस्से के लिए उसने माफी मांगी, अपोलोजाइज किया। अगला हमारा शब्द है नेपोटिज्म। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, कुनबा परस्ती इसे बोला जाता है, अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाना है, इस तरह से चीजें, उसे बोला गया है नेपोटिज्म। भाई भतीजावाद, कुनबा परस्ती या लाल फीताशाही। सिनोनिम्स है फेवरेटिज्म, बायस, पार्शियलिटी, फेवरेटिज्म। एंटोनिम्स है इक्विटी, फेयरनेस, जस्टिस और ऑब्जेक्टिविटी। एग्जाम्पल आप देखते हैं रणबीर कपूर एडमिटेड दैट ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म दैट एग्जिस्ट्स इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो रणबीर कपूर ने ये एडमिट किया है, ये माना है कि वो भाई भतीजावाद का एक उदाहरण है फिल्म इंडस्ट्री में, ये उन्होंने बात स्वीकार की है। अगला हमारा शब्द है प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रेसिपिटेटेड का मतलब होता है बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई किया गया काम, उसे बोला गया है प्रेसिपिटेटेड। सिनोनिम्स है डिपॉजिटेड, एक्सपेडाइट, हर्डल्ड, हेस्टन। एंटोनिम्स है डिले, एजिटेट, ब्लॉक, अनॉय। एग्जाम्पल है आई डोंट थिंक वी शुड मेक प्रेसिपिटेट डिसीजंस। कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ कि हमें इतनी जल्दबाजी में किसी तरह का डिसीजंस, निर्णय लेने चाहिए। अगला हमारा शब्द है रेसिप्रोकेटेड। रेसिप्रोकेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेसिप्रोकेटेड का मतलब होता है आदान प्रदान करना, किसी भी चीज का म्यूचुअली गिव एंड टेक, रिटर्न, उसे बोला गया रेसिप्रोकेटेड। सिनोनिम्स है म्यूचुअल, रिटर्न, इंटरचेंज्ड, एक्सचेंज्ड। एंटोनिम्स है अनरिक्वेटेड, ऑटोनॉमस, डिटैच्ड और डिसकनेक्टेड। एग्जाम्पल है वी ऑलवेज इनवाइट द नेबर्स एंड दे नेवर रेसिप्रोकेट। ये बात कोई व्यक्ति बोल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी को जो है हमेशा निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, परंतु उन्होंने इस तरह से कुछ भी नहीं किया जैसा हम कर रहे हैं, मतलब परस्पर आदान प्रदान नहीं किया कि उन्हें भी बुलाना चाहिए था उन्हें, दोनों को आपस में। अगला हमारा शब्द है नेस्टी। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। नेस्टी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद गंदी हो, अप्रिय हो, बहुत बुरी, नीच हो, उसे बोला गया है नेस्टी। नेस्टी के सिनोनिम्स है फाउल, अनप्लेजेंट, डिसगस्टिंग, डिसएग्रीएबल, ऑब्नॉक्शियस। एंटोनिम्स है नाइस, गुड, काइंड और ब्यूटीफुल। एग्जाम्पल है इन अ नेस्टी मूड, तो बहुत किसी के मूड की बात की जा रही है, उसका मूड बहुत ज़्यादा खराब है। अगला हमारा शब्द है इनकॉन्ग्रुअस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेमेल होना, चीज़ों में असंगतता पाया जाना, बेतुका, ऐसी कोई चीज़ जो अनुचित हो, अनुपयुक्त हो, उसे बोला गया है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस के सिनोनिम्स है इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल, इनकंसिस्टेंट, डिस्कॉर्डेंट, कन्फ्लिक्टिंग। एंटोनिम्स है फिटिंग, कंफर्टेबल, कॉन्ग्रुअस और हैप्पी। एग्जाम्पल है शी वॉज स्मॉल एंड फ्रजाइल एंड लुक्ड इनकॉन्ग्रुअस इन एन आर्मी यूनिफॉर्म। तो किसी लड़की की बात की जा रही है कि वो छोटी सी है और नाजुक है, तो वो आर्मी की यूनिफॉर्म में थोड़ी सी अनुपयुक्त सी या बेतुकी सी, असंगत सी लग रही है। अगला हमारा शब्द है लॉक्ड हॉर्न्स। माफ कीजिएगा, गला थोड़ा सा खराब है, माफी चाहूंगा। लॉक्ड हॉर्न्स का मतलब होता है कि फालतू में ही किसी तरह के झगड़े, लड़ाई या किसी तरह के विवाद में फंस जाना, संलिप्त होना, उसे बोला गया है लॉक्ड हॉर्न्स। ये वर्ड यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। सिनोनिम्स है फाइट, आर्गू, रेंगल, डिस्प्यूट और क्वारल। एंटोनिम्स है मेक अ डील, रीच अ कंप्रोमाइज और कट अ डील। एग्जाम्पल है ड्रग कंपनीज आर लुकिंग हॉर्न्स इन अ लीगल बैटल ओवर पेटेंट्स। तो जो दवाई की कंपनीज हैं वो किसी पेटेंट को लेकर आपस में बिल्कुल विवादों के बीच में एक लीगल बैटल चल रही है उनके बीच में, कानूनी जो किसी तरह का विवाद है वो उसमें बिल्कुल विवाद में संलिप्त पाई जा रही हैं। अगला हमारा शब्द है ऑम्बुड्समैन। ऑम्बुड्समैन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। ऑम्बुड्समैन का मतलब होता है प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी, जिसके पास शिकायत की जा सके, जो शिकायत का निवारण करे। किसी भी संस्था में इनका काम होता है कस्टमर्स की शिकायत का निराकरण करना, लोकपाल जिन्हें बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑम्बुड्समैन। ऑम्बुड्समैन के सिनोनिम्स है मीडिएटर, एसेसर, प्रोटेक्टर, इंस्पेक्टर और इंटरमीडिएरी। एंटोनिम्स है फिगर हेड, एंटागनिस्ट, अटैकर और क्रिटिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द लीफलेट। लीफलेट का मतलब होता है जैसे आप कोई फ़ोन लेते हैं या कोई पत्रिका, हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके साथ कुछ एक ब्रोशर टाइप आता है जिससे पूरा लिखा गया होता है कि किस तरह से चीज़ें यूज़ की जाएंगी, तो किसी तरह का कोई पत्र, उसे बोला गया है लीफलेट। द लीफलेट एक्सप्लेन्स हाउ टू कंप्लेन टू द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन।
तो ये लीफलेट आपको बता देगा, पत्रिका आपको बता देगी कि किस तरह से हमें शिकायत करनी है, जो बैंकिंग लोकपाल है उसे हमें किस तरह से शिकायत करनी है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आया होगा, ऑम्बड्समैन। अगला हमारा शब्द है इंटरगल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंटरगल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आवश्यक, कोई ज़रूरी चीज़, बेहद आवश्यक होना किसी चीज़ के लिए, एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, उसे बोला गया है इंटरगल। इंटरगल के सिनोनिम से एंटायर, एसेंशियल, कंप्लीट, फुल, होल और इनहेरेंट। एंटोनिम से पार्शियल, सेकेंडरी, अननेसेसरी और ऑक्सिलरी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्पेंडिंग अ ईयर इन फ्रांस इज अ इंटरगल पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी कोर्स। तो कोई स्टूडेंट ये बात कह रहा है कि एक साल में फ्रांस में एक साल बिताना यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए बहुत ज़रूरी था, यदि मुझे वो कोर्स पूरा करना था तो वो बहुत ज़रूरी है कि मुझे एक साल तक फ्रांस में रहना होता। अगला हमारा शब्द है पाइप डाउन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पाइप डाउन का मतलब होता है शांत रहना, शोर ना करना, एकदम से बिल्कुल शोरगुल ना करना, चुप्पी साधे रहना। शांत रहना मतलब स्टॉप टॉकिंग, दैट इज कॉल्ड पाइप डाउन। सिनोनिम से हश, क्वाइटन, शट अप, काम, शश। एंटोनिम से बेबल, बी जेटरी, बी इन फ्लैप और बी इन स्पिन। एग्जाम्पल है, इफ यू जस्ट पाइप डाउन अ सेकेंड सर, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि श्रीमान जी अगर आप थोड़ा सा शांत रहेंगे तो मैं आपकी कोशिश करता हूँ मदद करने की। तो ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस सेशन में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।